याद रखना सौभाग्य भैया। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र लताओं पत्ताओं से, पशु पक्षियों से, वृक्षों से पूछ रहे हैं भला किसी ने हमारी सीता को देखा है। दूर से आता हुआ भोले बाबा ने देखा तो दंडवत प्रणाम किया। देखिए माता, दंडवत प्रणाम करने का मतलब होता है हाथ जोड़ करके चौड़ों में सर रख के नमन करना। और जब दंडवत प्रणाम किया पार्वती को क्रोध आ गया। भोले बाबा, दुनिया को देव कहा जाता है मगर आपको महादेव कहा जाता है, और इन जरा जरा से बच्चों को दंडवत प्रणाम करने लगे तुम। जवाब दिया पार्वती, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये दुनिया के पिता हैं, परम पिता हैं। मैं नहीं मानूंगी। भला ये कैसे पिता हैं? इन्हें ये नहीं मालूम कि हमारी पत्नी कहाँ है। भोले बाबा, तुम बहुत बड़े झूठा हो। देखिए माता, याद रखना मैया, माँ का अधिकार होता है पुत्र से झूठा बोल सकती है, पत्नी का अधिकार नहीं होता कि पति से झूठा बोल दे। मैया पार्वती ने कहा भोले बाबा तुम बहुत बड़े झूठा हो, बता रहे हो ये दुनिया के पिता है, मैं नहीं मानूंगी। एक बात याद रखना दादा, कभी किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। परीक्षित महाराज, मैया पार्वती ने कहा मैं नहीं मानूंगी, मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी। अरे कैसे हैं ये दुनिया के पिता? भोले बाबा ने समझाया मगर पार्वती ने नहीं माना। मैया सीता का भेष बनाया। देखिए माता, सीता का भेष बना करके पहुंच गई हैं प्रभु श्री राम के पास में। दूर से आता हुआ देखा, प्रभु श्री राम ने प्रणाम किया। मैया पार्वती प्रणाम। और भोले बाबा कहाँ हैं? अब सती हैरान हो गई, भागने की कोशिश की मगर भाग नहीं पाई। आगे देखा हजारों रूप राम के, पीछे देखा हजारों रूप सीता के, दाएं देखा सभी देवता खड़े हैं, बाएं देखा तो भगवान शंकर डमरू बजा रहे हैं। क्या है भगवान की लीला? परीक्षा कभी किसी की नहीं लेनी चाहिए। जब मैया पार्वती परीक्षा में फेल हो गई परीक्षित महाराज, तो भला अब इस कलयुग में पास कौन हो सकता है? फिर भी नहीं मानते हैं ऋषि भैया। अब तो एंड्रॉयड फोन चले, दो शब्द सर्च करे और शास्त्री जी के पास पहुंच जाते हैं। बताओ रावण की नानी को नाम का होता है ऐसा? और ये काम कौन करता है? परीक्षित महाराज। जो पूर्ण ज्ञानी होता है, महान आत्मा जिसके अंदर होती है, पवित्र आत्मा जिसकी होती है। हमारे संत भगवानों ने आज तक कभी किसी की न परीक्षा ली और न कभी किसी को जाकर के पूछा। पूर्ण ज्ञानी महान आत्मा वाला व्यक्ति वही होता है भैया। अगर सामने वाला कोई गलती भी कर रहा है तो अकेले में जाकर के बता देना, समझा देना, ये तो मूर्खता का परिचय होता है। आमने सामने जाकर के टक्कर लेना, और टक्कर लेने की ताकत है तो पूर्ण भरोसा रखिए अपने अंदर। ये ज्ञान अंधरूपी चोर होता है महाराज जी। किसी के मस्तिष्क पर नहीं लिखा होता है कि ये कितना ज्ञानी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा को जब लिखने वालों ने लिख नहीं पाया तो भला पढ़ कौन सकता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बार नारद जी पहुंचे हैं बाबा वेद व्यास के पास में। बाबा वेद व्यास से कहा तुम्हारे चेहरे पर चिंता का विषय आखिर क्यों? आप तो हर समय भगवान का नाम लेते हो, भगवान का नाम लिखते हो। जवाब दिया, आज तक मैंने बहुत कुछ लिखा मगर फिर भी मन चाहा धैर्य धारण नहीं होता है। क्या क्या लिखा है? देखिए, नारद जी ने पूछा क्या क्या लिखा है? तो बाबा वेद व्यास ने कहा 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण मैंने लिख दिए और अभी मेरा मन ये कह रहा है कि मैंने कुछ लिख नहीं पाया। नारद जी ने समझाया अभी तक तुमने श्रीमद् भागवत कथा को नहीं लिखा। कागज लिया, कलम ली और 18वां पुराण जब लिखा है तो श्रीमद् भागवत कथा को लिखा है।
अंत में फिर भी लिख दिया कि प्रभु मैंने अपने जीवन की एक भी श्वास व्यर्थ में नहीं जाने दी, और अंत में ये लिख दिया कि प्रभु मैंने तेरे लिए कुछ लिख नहीं पाया। ध्यान से सुनना दादा, क्या लिखा? अगर कोई लिखना चाहता है तो वृक्षों की कलम, देखिए स्याही और कागज कम पड़ जाएगा। यज्ञपति महाराज, अगर कोई लिखना चाहता है तो पृथ्वी का कागज, वृक्षों की कलम, समुद्र की स्याही समझ के लिखे, कम पड़ जाएगी, मगर कोई लिख नहीं पाएगा। जब लिखने वालों ने लिख नहीं पाया तो मैया पढ़ कौन सकता है? हाँ, और ये काम वही करते हैं यज्ञपति महाराज। कभी कभी पंडाल में खड़े होकर के सवाल जवाब होते, अध जल गगरी छलकते जाए। जिन्हें अधूरा ज्ञान होता है, जो पूर्ण ज्ञानी होता है, जो घड़ा पूरा भरा होता है, लेकर के कहीं भी चले जाओ बूंद नहीं गिर सकती है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आइए देखते हैं, भगवान भोले बाबा ने मन में विचार कर लिया, पार्वती ने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं पार्वती को पत्नी के रूप में नहीं देखूंगा। क्या विचार किया है? रखना सौभाग्य भैया। भोले बाबा ने मन में ये संकल्प कर लिया, कैसे संकल्प की नमा नमाही, जातन भेंट सती बनाही, जब तक सती भेष में पाऊं, माता का व्यवहार निभाऊं। भोले बाबा ने समाधि लगा ली। समाधि जब लगाई है भैया, तो समाधि कोई 2-4 दिन, हफ्ता, महीना नहीं माता हो। इसी विकलता में कटे सहस 87 साल, जागे अटल समाध से, ऐ भूषण ससभा। 87,000 वर्ष तक, सहस कहते हैं 1000 को, वर्ष तक समाधि लगी रही माता। पार्वती ने आकर के देखा, समाधि के पास बैठ गई, रोने लगे, भोले बाबा हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। भोले बाबा, अरे कब तक नाराज रहोगे? अब मैया पार्वती भोले बाबा को जगा रही हैं। कैसे जगा रही हैं? ताली बजाओ और सभी लोग बोलोगे, क्या जागत नहीं बोला,
याद रखना सभा के लोगों, मैया पार्वती ने भोले बाबा को जगाया मगर भोले बाबा ने समाधि नहीं खोली। एक दिन की बात है, क्या देखा है पार्वती ने,